फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एसयूवी बहुत ही प्रचलित है, लेकिन जो आमतौर पर सेडान कार होती है वो लोगों की कहीं ना कहीं पहली पसंद होती है। जैसे हुंडई की i20 हो गई, मारुति की बलेनो हो गई, होंडा की जाज हो गई। तो ये इसमें पावरफुल इंजन आपको देखने को मिलता है, इसकी एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी आती है और इसमें बहुत ही अच्छे जो फीचर है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये जो सेडान कार होती है वो लोगों की पहली पसंद बन जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सेडान कार को लेके मेरे पास कुछ ऐसे 10 फीचर्स है जो आपकी कार को एक प्रीमियम फीलिंग देंगे, यानी कि आपकी कार को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा देंगे। यानी कि जब आप कार खरीदने चाहो तो मेक श्योर करो कि ये 10 फीचर आपकी कार में हो, या 10 ना हो तो इनमें से कोई ना कोई फीचर तो आपकी कार में हो ही, क्योंकि ये 10 ऐसे फीचर है जो आपकी कार को एक एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देते हैं, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वो कौन से 10 फीचर्स है। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला फीचर है वो है 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन। तो ये इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन आपको i20 में देखने को मिल जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी गाड़ी आप लो तो 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 8 या 9 इंच का तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका डैशबोर्ड यानी कि गाड़ी की जो साइज़ है, गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, उसके हिसाब से तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको देख कर लेना चाहिए। और दोस्तों, जब डैशबोर्ड में स्क्रीन डाली जाती है तो वहाँ पर स्क्रीन की साइज़ बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि स्क्रीन का साइज़ के कारण जो इंटीरियर है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको एक फ्यूचरिस्टिक जो है एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर जो दूसरा फीचर है वो है सेमी और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टाटा अल्ट्रोज है उसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 7 इंच का TFT जो क्लस्टर आता है वो देखने को मिलता है, जिसमें आपको RPM हो गया, फिर जो फ्यूल इंडिकेटर है और उसके रिलेटेड यानी कार के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर दिखाता है। और दोस्तों, इसी सेगमेंट में आने वाली i20 में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको उसमें कुछ भी जो है वो आपको फिजिकली देखने को नहीं मिलता है, आपको सब स्क्रीन में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसलिए क्योंकि जब ड्राइवर होता है वो अपनी कार ड्राइव करता है तो वो जब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर देखता है तो उसको एक अलग ही फीलिंग मिलती है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा फीचर है वो है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। आपको पता ही है कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी यानी कि क्या, जो एप्पल कारप्ले हो गया, फिर जो एंड्रॉयड ऑटो हो गया, जिसकी वजह से हम अपनी कार को कनेक्ट कर सके अपने मोबाइल फ़ोन से रिमोटली, तो उसे हम कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हुंडई के i20 में आपको ब्लू लिंक का कार टैग देखने को मिल जाता है, जो कि हुंडई का एक बहुत ही एडवांस कार टैग है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर ऑफर किए जाते हैं। जैसे आप अपने इंजन को रिमोटली स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी कार का जो कैबिन है उसको आप प्री कूल कर सकते हो। प्री कूल से मेरा मतलब है कि जब आप कहीं और गए हो, आपका कार कहीं नीचे धूप में खड़ी है, आपका कार का जब आप आओगे तो आपका कार का कैबिन गर्म होगा, यानी कि अंदर से गर्म हो गई होगी, तो आप उसको पहले से ही अपनी जो ब्लू लिंक है उससे आप कनेक्टेड हो आपकी कार, तो आप पहले से अपना जो AC है वो स्टार्ट करवा सकते हो, तब जब तक आप आओ तो आपका जो कैबिन है वो ठंडा हो चुका हो। और दोस्तों, इसी सेगमेंट में और कई सारी कार आती है, जो एल्ट्रोज हो गई, बलेनो हो गई, जाज है, पोलो है, इसमें भी आपको कार टैग देखने को मिलता है, लेकिन वो ब्लू लिंक जितना एडवांस नहीं है। और दोस्तों, कुछ कार में आपको कार टैग देखने को मिलता है, यानी कार टैग के पैसे हो आपके पास से लिए जाते हैं, लेकिन उसमें आपको डोर लॉक अनलॉक हो गया, फिर जो लाइट ऑन या ऑफ हो गई, वैसे भी आपको फीचर उसमें प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो फिर दोस्तों, इसका कोई मतलब भी नहीं रहता कि भाई आप कार टैग के पैसे दे रहे हो लेकिन वो आपको ऑफर ही नहीं किया जा रहा है, यानी कि आपको बस ऐसे ही लूटा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लू लिंक के बारे में और कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके यानी कि ब्लू लिंक को लेकर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर दोस्तों, चौथे नंबर का जो फीचर है वो है क्रूज़ कंट्रोल। तो क्रूज़ कंट्रोल आपको i20 हो गई, अल्ट्रोज हो गई, जाज है, पोलो है, उन सभी में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये क्रूज़ कंट्रोल आपको नॉर्मली ऐसा नहीं लगेगा कि आप नॉर्मली कार चलाओगे तो आपको लगेगा यानी कि पैसे इसमें हम बिगाड़ रहे हैं, यानी कि क्रूज़ कंट्रोल के बिना भी हमारी कार चल जाती है अच्छे से। लेकिन दोस्तों, जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हो
तो आपको बहुत ही काम आता है। उन लोगों को पता ही होगा जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं, जो 5 या 6 घंटे की ड्राइव करते हैं, तो जब हम एक्सीलेटर होता है उस पर हम कंटिन्यूसली अपना पैर रखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद हमारे पैर होता है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तभी ये क्रूज़ कंट्रोल की जो वैल्यू है वो हमें पता चलती है, क्योंकि तभी बहुत ही काम आता है दोस्तों ये। फिर दोस्तों जो 5वें नंबर का जो फीचर कह सकते हैं वो है सनरूफ। तो सनरूफ जो है वो आपको i20 और जाज में देखने को मिल जाता है इस सेगमेंट में। और जो सनरूफ है वो केबिन को एक हवादार जैसी फीलिंग देता है, यानी कि केबिन हमारा खुला खुला है ऐसा एक फीलिंग देता है। और दोस्तों ये एक्सपीरियंस है, यानी कि ये जो हवादार का एक्सपीरियंस है वो जब आप यानी कि सनरूफ वाली कार में बैठोगे तभी आपको पता चलता है। और ये जो सनरूफ है वो आपको एक लग्जरी कार की फीलिंग देता है। और यहाँ पर जो 6ठे नंबर का जो फीचर है उसको आप टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो, क्योंकि जो 6ठे नंबर का फीचर है वो है मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपको अभी मारुति बलेनो में ऑफर की जा रही है, यानी कि मारुति बलेनो के सिवा आपको इस सेगमेंट में किसी भी कार में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों मारुति सुजुकी एक ही कार मेकर है जो आपको इस प्राइस पॉइंट में जो ये मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो अपनी कार में ऑफर कर रहा है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली होता क्या है कि जब आप अपनी कार को किसी ट्रैफिक आपका जमा हुआ है, आप अपनी कार को बहुत ही देर से एक ही जगह पे खड़ी रखे हो, तो आपका जो इंजन है वो ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है और फिर जो उसका इंजन है वो अपने आप ही स्टॉप हो जाता है, यानी कि अपना इंजन स्टॉप बंद हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपका फ्यूल कंजप्शन कम हो जाता है, आपकी जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और जो माइलेज है वो भी बढ़ जाता है। और दोस्तों ऐसा ही सेम फीचर आपको टाटा अल्ट्रोज में देखने को मिलता है, जिसे टाटा आइडियल स्टार्ट और स्टॉप ऐसा फीचर कहती है। तो ये भी आपको बलेनो जैसा ही स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों यहाँ पर जो 7वें नंबर का फीचर है वो है 6 एयरबैग्स। तो इसे हम सेफ्टी फीचर कह सकते हैं, यानी कि सेफ्टी फीचर ही है। तो यहाँ पर आपको ऐसे एयरबैग्स, यानी कि आपको फ्रंट में एयरबैग्स, फिर जो दोनों साइड हो गई साइड में एयरबैग्स, और फिर जो कर्टेंस आती है उसमें भी आपको एयरबैग्स देखने को मिले, यानी कि एक सेफ्टी आपकी कार की बढ़ाई जाए। तो इस सेगमेंट में आपको सिर्फ हुंडई की i20 में ही ये फीचर है वो इसमें आपको देखने को मिलता है, और वो भी सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलता है। अगर आपको ये फीचर चाहिए तो आप टॉप वेरिएंट खरीद सकते हो दोस्तों। और दोस्तों एक और बात की, जो टाटा एल्ट्रोज है उसमें आपको 5 स्टार रेटिंग देखने को मिलती है, यानी कि इसमें आपको 6 एयरबैग नहीं है, लेकिन उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको 5 स्टार का रेटिंग है वो दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो 8वें नंबर का जो फीचर है वो है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे हम IMT के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम क्लचलेस जो ट्रांसमिशन है वो भी आप कह सकते हो। जिस ट्रांसमिशन में बेसिकली होता क्या है कि ऐसा इसमें आपको क्लच देखने को नहीं मिलता है, आपको इसमें गियर स्टिक दिया जाता है, बस आपको अपने जो हाथ से वो गियर ही चेंज करना है, आपको कोई भी क्लच पेडल का बोझ नहीं उठाना है, यानी कि आपको क्लच पेडल दबाए बिना ही आप जो है वो गियर ट्रांसफ़र कर सकते हो। और दोस्तों ये जो IMT ट्रांसमिशन है वो आपको इस सेगमेंट में सिर्फ i20 में ही ऑफर किया जा रहा है अभी। दोस्तों फिर जो 9वें नंबर का फीचर है वो है LED हेडलाइट्स। तो ये फीचर आपको बलेनो, i20, जाज है उन सब में आपको देखने को मिल जाता है। ये फीचर आपकी जो कार को है एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ये लैंप आपकी जो नाइट विज़न होती है, यानी कि उसकी जो विजिबिलिटी होती है नाइट में जब आप ड्राइव करते हो तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ा देता है, तो आपकी आगे की जो रास्ता है वो आपको क्लियर दिखे, क्योंकि भाई रास्ता तो क्लियर होना चाहिए ना, नहीं तो मेरे मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। और गाइज़ यहाँ पर जो i20 और बलेनो है उसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स दिए जाते हैं, तो यानी कि जब दिन होगा तो ये लैंप बंद हो जाएंगे, और फिर जब रात होगी यानी कि अंधेरा हो जाएगा तो ये लैंप है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि उस तरह का आपको इसमें सेंसर है वो प्रोवाइड किया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट और 10वें नंबर का जो फीचर है वो है एयर प्योरीफायर। तो अभी जो एयर प्योरीफायर है वो अभी काफ़ी एक नेसेसरी हो चुकी है, यानी कि सभी कार मेकर्स है वो अपनी कार में ये सब फीचर है वो ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अभी का जो एनवायरनमेंट है उसमें पॉल्यूशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ भी गई है। तो मेक श्योर करें कि अब जो कार खरीदो अभी आने वाले टाइम में तो उसमें एयर प्योरीफायर हो। तो दोस्तों इस सेगमेंट में आपको जो एयर प्योरीफायर है वो आपको सिर्फ i20 में ऑफ़र किया जा रहा है, यानी कि i20 में आपको देखने को मिल रहा है। वैसे ये एयर प्योरीफायर आपको AC के अंदर इंटीग्रेट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो एयर प्योरीफायर है वो आपको जो कार का जो कप होल्डर आता है बीच में, दोनों जो फ्रंट सीट होती है उसके बीच में, तो वहीं पर आपको जो है एयर प्योरीफायर है वो देखने को
मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो एयर प्योरीफायर है वो आपको एक एज एडिशनल जो एसेसरीज आती है उसी की तरह देखने को मिल जाएगा, यानी कि वो वहाँ पर कप होल्डर में पोर्टेबल होता है, आप उसको वहाँ पर रख सकते हो। आपको अगर वो कप होल्डर का यूज़ करना है तो आप उस वहाँ से निकाल भी सकते हो। और गाइज इसी टाइप का जो एयर प्योरीफायर है वो आपको वेन्यू में भी ऑफ़र किया जा रहा है। तो दोस्तों यही कुछ 10 फीचर थे जो आपकी कार में होने चाहिए, यानी कि अगर आप कार ख़रीदने जा रहे हो अब नेक्स्ट टाइम तो मेक श्योर करें कि इनमें से कोई ना कोई फ़ीचर है वो आपकी कार में हो, यानी कि मोस्ट ऑफ जो फीचर है वो आपकी कार में होने ही चाहिए। और दोस्तों एक और बात की, जो एयर प्योरीफायर है वो तो मेक श्योर आपकी कार में होना ही चाहिए, क्योंकि अभी हेल्थ को लेके कोई भी हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों वीडियो में यही कुछ था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में।